लाइफ में कौन कितना सक्सेसफुल होगा, लोग इसका अंदाज़ा आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन को मानते हैं। इंटेलिजेंस से मेरा क्या मतलब है? इंटेलिजेंस से मेरा मतलब है नई चीज़ों को फटाफट सीख कर फिर फ्यूचर में उस सीखी हुई चीज़ को सही ढंग से सही जगह पे काम लेना। ये कुछ हद तक सही भी है। हमारा आईक्यू हमारी पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों में तो काम आता है, बट इसके साथ कुछ और क्यू भी है जो आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे आईक्यू को भी और बेहतर बनाता है। जस्ट एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसने यूपीएससी एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लिया, बट इंटरव्यू के टाइम जब उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर और कौन कौन से क्यू है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, किसी नेगेटिव सिचुएशन में उसका रिएक्शन कैसा होता है, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं, तब इन सारे सवालों का जवाब उसने ठीक से नहीं दिया तो हाई आईक्यू होने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ आईक्यू होने से हमारे लाइफ में काम नहीं चलता, चाहे पढ़ाई का फील्ड हो या आपके किसी पैशन से जुड़े हुए फील्ड का। पर्सनालिटी का डेवलप होना हमारे आईक्यू को भी इंक्रीज करता है। तो आज हम ऐसी ही किसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन कोशेंट। इसके अंदर आपके बोलने का स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है। कई बार लोगों को लगता है कम बोलने वाले इसमें कमज़ोर होंगे और जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो मजबूत होंगे। हालांकि कम बोलने वाले अपनी बात ठीक तरह से दूसरे इंसान तक पहुंचा पाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को पूरा बोलने का मौका देते हैं, ध्यान से सामने वाले की बात को सुनते हैं और समझते हैं और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वही बातूनी लोगों की ढेर सारी बातों में समझदारी बातें ज़रा कम होती है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत के तरीकों को बेहतर करना है तो अभी से जब भी आप बोले तो सामने वाले की बातों को पूरा बोलने का मौका दें और ध्यान सुनने पे अपना फोकस करें, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। और उससे भी बेहतर, जब तक आपके पास कुछ अच्छा ना हो बोलने के लिए तब तक अपना मुंह बंद रखना है। और दूसरा है इमोशन कोशेंट यानी कि ईक्यू। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पहले खुद को समझना, खुद के इमोशंस को समझना, उसके बाद दूसरे के इमोशंस को समझना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ अवेयर रहें कि आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आता है, आप किस तरह से सोचते हैं और आपका माइंडफुलनेस कितना है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट्स पे कितना ज़्यादा फोकस है। ये सब तो आपने भी सुना होगा ये बात कि कोई भी इंसान जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है कि वो एक ही टाइम में सिंगर है, एक ही टाइम में क्रिकेटर है और एक ही टाइम में एक्टर, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि सारे फील्ड्स अलग है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनका पूरा फोकस किसी एक फील्ड पे होता है। जिस बंदे को सिंगिंग में ऑस्कर मिला होगा उसी बंदे ने क्रिकेटर में भी नाम कमाया है, उसने फुटबॉल भी खेल रखा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किसी एक फील्ड पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्रिकेटर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, उससे पहले उस फील्ड में जो लोग टॉप पे हैं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आए, उनकी क्या स्ट्रगल थे और उन्होंने स्ट्रगल में कैसा अपने आप को मोटिवेट रखा और क्या स्टेप्स लिए, इस पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और खुद के बारे में हमेशा सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके ईक्यू को भी बढ़ाता है और आपके आईक्यू को भी बढ़ाता है, जिससे आपका प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस बढ़ता है। जस्ट थिंक, किसी का चीज़ों को सीखने का तरीका इतना बेहतर है, बट जब उसे परफॉर्म करना है या चीज़ों को दिखाना है, तब अगर वो पास्ट, फ्यूचर या हार जीत के बारे में सोचेगा तो कभी भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आपका पूरा फोकस अगर अपने प्रेजेंट मोमेंट पे हो जाता है और अपने स्टेप पे हो जाता है तो आपका जो ईक्यू है वो डेवलप होना चालू हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो है करेज कोशेंट यानी कि कुछ बड़ा या कुछ अलग करने की इच्छा रखना और उसको करके दिखाना। आप में अगर कुछ बड़ा और सही कदम उठाने का हिम्मत है, जैसे कि एग्जाम्पल MBA चाय वाला, वो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से थे, बट उसके में उन्होंने सोचा कि ना चाय का ठेला खोला जाए, क्योंकि उन्होंने इस लॉजिक और इस पॉइंट को पकड़ लिया कि हाँ, हमारा पूरा इंडिया चाय के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर एक मार्केटिंग हो सकती है, कुछ किया जा सकता है। उन्होंने पहले सोचा। तो आपको अपनी इमेजिनेशन जो क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। जैसे पहले के टाइम में कोई इंसान चांद तक पहुँचेगा, ये तो एक सपना, एक कल्पना था, बट किसी ने कल्पना को सोचा और वो आज हकीकत में है। हर वो चीज़ जो हम देख रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रोबोट हो या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो, ये सारी चीज़ें पहले एक इमेजिनेशन थी। तो हमको समझना पड़ेगा। तो पहले आपको सही इमेजिनेशन करना पड़ेगा, करेज यानी कि साहस दिखाना पड़ेगा, और कुछ क्रिएटिव या जो भी क्रिएटिव से मेरा मतलब है, जैसे कि आपको अगर क्रिकेटर बनना है या डॉक्टर बनना है तो आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जब भी आपका ध्यान आपके पास्ट के फेल पे या फ्यूचर में टेंशन होगा कि हम वर्क कर पाएंगे नहीं कर, तो आपको सोचना है कि ये सब मैं बाद में सोचूंगी। पहले गोल सेट किया कि मुझे जैसे डॉक्टर बनना है,
या फिर मुझे क्रिकेट बनना है, या मुझे गेमिंग में करियर बनाना है, तो आपको दिन रात आपका थॉट प्रोसेस, आपके पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बार बार आपका दिमाग आप अपने आप को रिकॉल कराए कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ। डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में आपको ये बार बार सोचना है, जब भी आपको मौका मिले अपने आप से बात करने का खाली टाइम में, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक जो करें वो पॉजिटिव होना चाहिए। 90% लोग अपने लाइफ में फेल ही इसलिए होते हैं क्योंकि बार बार अपने दिमाग को खुद से बता रहे होते कि मैं लूज़र हूँ, मेरे से शायद नहीं होगा, या पहले भी तो ट्राई किया और फेल हो गए। यहाँ से मुझे और एक बात याद आई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने जब शुरू में अपने 3 रॉकेट लॉन्च किया, तीनों के तीनों फेल हो जाते हैं। तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि तब आपको लगा नहीं कि आपको हार मानना चाहिए, आपको हार मान लेना चाहिए? तब उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता। या तो मैं मर जाऊंगा या तब हार मानूंगा, या मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए जिससे मैं पूरी तरह अपंग हो जाऊं या कुछ भी ना कर पाऊँ। सिर्फ IQ तेज होने से आप कुछ नया कर ही कैसे करेंगे? आपको नया सीख सकते हैं, बट आप कुछ नया इमेजिनेशन, उसको करके दिखाने का साहस, कुछ नया सोचना, और हाँ उससे भी इम्पोर्टेंट, जब आप हारते हैं तो उस हार को, फेलियर को दोबारा ये सोचना कि नहीं मुझे हार नहीं मानना है। तो IQ तेज होता है तो आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया कर सकते हैं। आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे कि हर फील्ड को सीखना चाहेंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाएंगे। आपको एक गोल डिसाइड करना होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको पसंद है, उसके लिए को आपको साहस दिखाना होगा, यानी कि आपका करेंज कोशेंट और आपका इमोशन कोशेंट, यानी कि आप उस चीज़ को बार बार अपने आप को सेल्फ अवेयर रहे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे, सही बातें सोचेंगे, तो आप उस फील्ड में आपका IQ यानी कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मिली हुई है, कुछ नया सीखने, नया सोचने और कुछ बार बार नया करने, यानी जो भी आपको करना है उस फील्ड में बस उसी चीज़ के बारे में आपको सोचना है, लेकिन बेहतर और पॉजिटिव, और अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है।